भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र, बोलिए। भाभी जी पहला है मेरा कि पुण्य अपने आप में कर्म है। पुण्य अपने आप में कर्म मेरे को थोड़ा सा आप बताएंगे? पुण्य और पाप दोनों कर्म ही तो कर्म के ही विभाग है। ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी आदि चार घाती कर्म तो पाप रूप ही है, पाप कर्म ही है। और शेष हम्म। अघाती कर्मों में कोई पुण्य, जैसे यश कीर्ति पुण्य प्रकृति में, साता वेदनी, उच्च गोत्र आदि नाम, ये सब पुण्य प्रकृतियों में है। और कई पाप प्रकृतियों में। प्रथम सहनन को पुण्य प्रकृति में लिया है, शेष पांच को भगवान। आपके पास नव तत्व का थोपड़ा नहीं है? नहीं, नव तत्व का टुकड़ा तो ये नहीं। ये ना कार्यालय से मंगा लो। उसमें पुण्य और पाप के सब किया हुआ है विभाजन नौ तत्व का। ठीक है। अब भाभी जी एक है मेरा, प्रकृतियां सात पाप हजार नौ सौ प्रकृतियां, 82 तैतीस पाप प्रकृतियां, 42 पुण्य प्रकृतियों का पुण्य वर्णन प्रकृति। उसमें मिल जाएगा आपको। हाँ ठीक है भाभी जी। अब पेज नंबर 413 में है कौन सी सात बुक? हजार अपना थर्ड बार। ये असल में मेरा वन ही ना, तो बहुत पीछे हूं मैं इसमें। 7935 में है कि निर्गंथ जगन्य एक बार और एक उत्कृष्ट जगन्य दो बार, उत्कृष्ट एक 5 बार। एक मिनट खोल लेते हैं। 935 क्या? हाँ, हाँ, निर्गत। सात हजार हाँ, नौ सौ पैंतीस हाँ। तो भाभी जी जब निर्गंथ वापस दीक्षा लेकर फिर वापस वही भोग करेगा या चेंज कर सकता है जैसे? हाँ, उत्कृष्ट देशों। अभी इस भाव में कोई जीव निर्गंथ बना, वापिस देशों हाँ। अर्थ पुद्गल परावर्तन बाद भी बन सकता है। उत्कृष्ट अंतर देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन का है ना, 11वें जीव स्थान का, हाँ। 69 के थोपड़े में। और कोई हम्म। उसी भाव में दोबारा अंतर मुहूर्त बाद भी कर सकता है। अच्छा। और भाभी जी जैसे श्रेणी में काल करते वक्त 11वें गुण स्थान में काल कर गया तो अनुत्तर है, पर सर्व उससे सर्व हाँ अपन नीचे सर्वार से मान बोलते हैं। अच्छा, पर नीचे अगर नीचे उतरते वक्त अगर काल करे तो चारों गति में कहीं भी जा सकता है, कोई जरूर नहीं कि एक ही जगह फिक्स रहेगा। नहीं नहीं, श्रेणी में काल करेगा तो अनुत्तर विमान है। श्रेणी हम्म। से नीचे उतर गया तो चारों गति नहीं, श्रेणी की अवस्था में, समय दृष्टि अवस्था में है अगर वो, तो हम्म। वैमानिक में जाएगा। क्योंकि नरक आयु बांधा हुआ तो श्रेणी करेगा नहीं, नरक तिर्यंच आयु बांधा हुआ, देवायु बांधा हुआ श्रेणी कर सकता है। या हाँ। अबंधक जीव हो वो भी उपशम श्रेणी कर सकता है, कि आयु बंद ही नहीं किया है, वो उपशम श्रेणी हम्म। कर सकता है। नहीं, जैसे अभी कोई जीव है 11 गुण स्थान में काल कर गया तो वो चलो स्वार्थिक का हो गया, पर हाँ, अभी वापस नीचे गिर रहा है, 10वें में आ गया, 9वें में आ गया, वहां से अगर काल किया तो नहीं बांधी है तो चारों गति में जा सकता है। नहीं, 8वें तक वैमानिक ही है। अच्छा, 8वें तक मेहमान नहीं गया क्या? हाँ, अच्छा ठीक है बाबू जी, हुआ मेरा क्लियर। 8वें क्या 7वें तक वैमानिक ही है, छठे में भजना हो जाएगी। प्रणाम आंटी। हाँ, बोली मधु जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन तो नहीं था, मेरे को सिर्फ है ना प्रज्ञापना सूत्र की वो बुक मंगानी है, तो अन्नपूर्णा जी से मैं निवेदन करूंगी कि एक बार एड्रेस वापस इसमें ग्रुप में डाल दे। वो प्रज्ञापना सूत्र का मुझे पुस्तक मंगाना है उसके लिए। अभी सभी किताबें हैं वहाँ, पहले दूसरे के लिए भी पहले किसी का फोन आया था, कार्यालय में है। अच्छा। और प्रज्ञापना भगवती सूत्र के भी तीनों भाग वहाँ उपलब्ध है। हाँ वो तो आंटी मेरे पास है, प्रज्ञापना नहीं, सूत्र के क्या दो आप भाग है? आपको आपको नहीं, किसी और को चाहिए होंगे। नहीं, दो दो भाग है क्या उसके प्रज्ञापना सूत्र के? ठीक है, वही है, बीकानेर में ही मिलेगी, वो एड्रेस डाल देंगे। दोनों है ना? भाग है, दो भाग है क्या उनके कुल? नहीं, प्रज्ञापना का एक ही, एक में पूरा एक हो ही गया। है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रणाम। हाँ, कमला भाई बोलिए। हाँ भाभी जी प्रणाम करो। हाँ, अब जय ये जी। मायने 8198 रे मायने लिखो है कवल हार के बारे में पूछना है कि कवल हार 35 बतायो है, तो सुबह दोपहर शाम तीनों ने मिला रह गई नहीं नहीं, एक टाइम का। एक टाइम का। तो फिर दूध और फ्रूट खाते हैं वो भी कवल हार में? अब वो ठीक है, अपेक्षा से उसी में समझ लो। और कितने हो रहे हैं, जो बहुत निश्चय नय में करते हैं वो तो सभी गिन लेते हैं। कितना पिए दूध, कितना वो वैसे भी गिन ही तो लेते हैं। दूध का यहाँ वो मतलब उसका हार कैसे गिना जाएगा? दूध तो एक बार में तो पूरा पिया नहीं जाता है।
या फ्रूट खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही लेकर के खाएंगे, वो का तो अलग ही हो जाएगा फिर तो। नहीं तो इतने जो त्यागी मुनिराज होते हैं ना वो सब गिन लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार फ्रूट खाएंगे तो इतना हो गई, मुंह में जितना डालेंगे उसको एक गिन लेते हैं। बहुत कठिन है फिर तो। सुबह का 32, दोपहर का 32, शाम का 32 क्या? हाँ अच्छा अच्छा। हाँ जैसे हाँ सुनीता। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी एक साथ में 4 तीर्थंकर का ही जन्म अभिषेक मनाया जाएगा ना? उत्कृष्ट, हाँ। हाँ। और एक भाभी जी जो भरत क्षेत्र में अगर 5 एक साथ में नहीं, एक साथ में उत्कृष्ट 20 अभिषेक शिलाएं हैं ना, उनमें समय का अंतर भी रहा तो क्या हुआ? कोई मान लो कि ये रात को 1:02 पे जन्मे, कोई 1:03 पे जन्मे, कितने असंख्य समय का फर्क आ गया। अच्छा समय का तो अंतर ना, लेकिन जन्माभिषेक तो साथ में ही होगा। 20 अगर जन्मे एक साथ तो 20 अगर 20 साथ में जन्म। हाँ। कितनी अभिषेक शिलाएं महाविद्य क्षेत्र में। जब महाविद्य क्षेत्र में होंगे उस समय तो भरत ऐरावत में होंगे नहीं, हाँ वहां दिन रहेगा, रात्रि में ही हाँ। इनका जन्म होता है। तो जम्बू द्वीप में 4 है अभिषेक शिलाएं, पूर्व महाविद्य क्षेत्र में 2, पश्चिम में और 2, हाँ 2 4 धारकी खंड में और 8, और उधर भी 8, 20 हो उधर गई। 8। और एक भाभी जी ये इंद्र जो आते हैं वो व्यक्ति रूप से आएंगे क्या मनाने? हाँ, बाकी तो देखो विस्मय के थोपड़े में देखो मूल रूप से आ ही नहीं सकते हैं, 4-5 आवाज हाँ तक तक की जाते तो हैं। व्यक्ति करना ही पड़ेगा। तो भगवान के जन्म अभिषेक पर वो व्यक्ति रूप बना के, चाहे संबंध हो चाहे असंबंध हो, वो व्यक्ति रूप ही बनाकर आएंगे। नहीं देखो इसमें है ना संबद्ध की धारणा है। पहले जैसे मैं भी बोलती थी ना असंबद्ध का सुना हुआ था, फिर इस हाँ विषय में क्या चली, बोले कि जब उनमें असंख्य द्वीप समुद्रों को भरने का सामर्थ्य है, 3रे शतक में आया है ना, देव देवी हाँ हाँ जम्बू द्वीप आदि को भरने का वर्णन है उसमें है। तो वहां जब असंख्य का सामर्थ्य है तो यहाँ तो इनको कितना करना है, 45 लाख योजन का ही तो तांता निकालना है, उससे भी कम है। अच्छा, जम्बू द्वीप में कवन ना रहे हैं, मेरू पर्वत पर कर रहे हैं इस समय। धारकी खंड और महाविद्य क्षेत्र में भी उनके आत्म प्रदेशों का तांता है, संबद्धि मानना है। अच्छा संबंध मानना। और एक भाभी जी जो अपने ये संख्यात लोग के पास जो परदेशी है वो तो संख्यात परदेशी मान ली, फिर वहां नहीं पर तो दो ऊर्ध्व प्रदेश, प्रदेश। हाँ 2 प्रदेश सुनीता, हाँ जो एकदम लोकांत में आ रही है ना, हाँ। मोड़ जो आ रहे हैं वो 2 प्रदेशीय है, जो मोड़ ले रहे हैं जहाँ। वहां पर भी 2 परदेशी और शुरुआत में भी 2 परदेशी हो गए, हाँ और फिर बाद बीच में असंख्यात परदेशी हो गए भाभी जी। और संख्या भाभी जी जहाँ पर संख्यात परदेशी है वहां पर ऊर्ध्व और अधो श्रेणी भी संख्यात परदेशी माननी है? नहीं, ऊर्ध्व अधो तो सभी श्रेणियां असंख्य प्रदेशी होगी। अंगुल के असंख्यतम भाग में कितने आकाश प्रदेश होते हैं? असंख्य लोग असंख्य। प्रदेश प्रमाण। तो ऊर्ध्व हाँ श्रेणियां कितनी है, कितनी कम आएगी? कम से कम छोटी से छोटी आ रही है ऊर्ध्व अधो श्रेणी, ऐसे देखो तो वहां आ हाँ। रही है उसमें देवलोक की 3री रिष्ट प्रतर के पास में। अच्छा तो अब ऊर्ध्व अधो वो श्रेणी तो अब वो भाभी जी संख्यात प्रदेशी आई है शायद, मैं आपको ना प्रश्न देख के बाद में बताऊंगी। बता देना ना, संख्यात ठीक है वो, प्रदेशी है क्या 3री रिष्ट हाँ प्रतर? वो भी संख्यात प्रदेशी है शायद। तो अगर जो लिखा हुआ है वो ठीक होगा, एक बार देख के प्रश्न नंबर खोल दो। हाँ मैं देख के बाद में बताती हूँ भाभी जी। हो गया तुम्हारा? हाँ हाँ बोलो श्वेता। पेज नंबर 399, क्वेश्चन नंबर 7856। ये देखो ये खुला है 7626 में। ये जो तुम कल बोल रही थी ना 1 से सीधा 3 में आ सकता है, वो नहीं आएगा। उसका बंधन परिणाम टूटेगा, वहां पर बंधन परिणाम हटेगा, पुनः बंधन परिणाम होकर वो एक समय बाद वहां भले ही आ जाओ, लेकिन एक बार तो उसका टूटेगा बंधन परिणाम। मतलब आंटी की है ना, कभी भी ऐसे शिफ्टिंग होगी तो निकटवर्ती आकाश प्रदेश पे ही जाएगा। अगर नहीं अनंत जब प्रदेश इस खंड में भी अंदर एक देश कम पे हो रहा है तो निकटवर्ती आकाश प्रदेश पे ही जाएगा, यही समझना हाँ होगा। हाँ, अगर अच्छा निकटवर्ती पे गया तब वो प्रदेश प्रदेश रूप में ही रह गया, 3 प्रदेश स्कंद। मान लो ऊपर चला जाए, अगर एक वाले को तुम ऊपर भेज दो तो 2 और 1 का संबंध तिरछा हो जाएगा ना।
तिरछे में बंधन परिणाम रहता नहीं है। नहीं, मैं तो 3 पे भेज रही हूँ सीधा। नहीं नहीं, सीधा 3 पे तो ठीक है, होगा ही नहीं। मैं तो 1 का भी अगर ऊपर भेज दो खाली हाँ हाँ हाँ, वो तो नहीं होगा बीती। तो भी नहीं होगा ना, उसी प्रकार 3 पे भी नहीं होगा। हाँ बोलो, क्या नंबर बोले? 7856 पेज नंबर 399। पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कुशील संयम में दोष लगाने वाले प्रतिसेवी होते हैं तो उन्हें आराधक के अपेक्षा से कहा गया है। पुलाक आदि आलोचना प्रायश्चित से शुद्ध हो गए हो या अतिक्रम रूपी दोष विस्मृत हो गया हो तो भी आराधक कहे जाने की संभावना है, तथा अनाचार आदि बड़ा दोष हो तो विराधक कहलाता। आंटी, विराधक ही कहलाएगा कि पड़िवाई हो जाएंगे अनाचार से? किस, मान लो अनाचार से खाली किसी एक व्रत का हुआ, दोष लगा, फिर तो पूरा ही हो जाएगा। विराधक के अगर अनाचार का सेवन कर लिया उस व्रत संबंधी तो वो पड़िवाई हो गया ना। हाँ आंटी, नहीं समझ आया, वापस बताइए। किसी एक व्रत में किया है, कोई दोष लगा विराधक, तो एक व्रत संबंधी हुआ। सभी व्रतों अच्छा, को तो उसने नहीं किया है। हाँ, उस एक व्रत का वो भंग हो जाएगा उसका, तो उसमें वो विराधक ही कहलाएगा, पड़िवाई नहीं कहलाएगा। नहीं, उसका क्षोभम चालू है, खाली व्रत संबंधी वो दोष लगा रहा है, तो पड़िवाई नहीं हाँ हुआ है अभी तक वो। ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर है 7894 पेज नंबर 406 7895 406। हाँ बोलो। आंटी, इसमें जैसे अपन ने कल भी ये चर्चा करी थी ना कि जो जीव अनुत्तर में जा रहा है तो श्रेणी चढ़ने के पूर्व वो अंतर्मुहूर्त पहले कृष्ण आदि अशुभ लेशाओं को अवश्य स्पर्श करेगा। तो आंटी, कोई जीव 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हो रहा है तो उसको भी एक मिनट, मृत्यु के पहले। क्या बोली? ध्यान हट गया था उधर, सुना ही था, वापस बोलना। आंटी, जो जीव उपशमक श्रेणी चढ़ के उपशमक श्रेणी में काल करके सर्वासिद्ध में या अनुत्तर में जा रहा है, अंतर्मुहूर्त पहले तीनों अशुभ लेशाओं का अवश्य स्पर्श करेगा। तो तीनों कोई जीव 7वीं किसी भी एक को कर लेगा, कृष्ण को तो अवश्य करेगा, कृष्ण आदि को, इनका अंतर तीनों को करेगा। तीनों को करना पड़ेगा ना कंपल्सरी हाँ, आंटी हमको। तीनों को करेगा। तो हाँ आंटी, फिर तो 7वीं पृथ्वी में जो जा रहा है उसको भी अंतर्मुहूर्त पहले कापोत और नील को तो स्पर्श करना ही पड़ेगा। हाँ, 33 सागर तक वो कृष्ण रहा, कृष्ण का अंतर कितना बताया? वही 33 सागरों का प्लस दोनों का एक जैसा ही है, कृष्ण और शुक्ल का। हाँ, तो आंटी, फिर ये जिज्ञासा हो रही है कि जैसे वनस्पति काल बाकी की 3 शुभ लेशाओं का अंतर हो गया, स्वामी हाँ, शुक्ल का, तेजो और पद्म का अंतर जो है वो हो गया वनस्पति काल। अब ये वनस्पति काल तो हम सिर्फ वनस्पति के दंडक की अपेक्षा निकाल रहे हैं। हाँ। मान लीजिए कोई जीव ऐसा है जिसको 7वीं पृथ्वी के नैरिक में जाना है, तो क्या अंतर्मुहूर्त पहले वो तेजो पद्म को स्पर्श करेगा ही, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता? देखो, इसका तो हमने निकाला नहीं कभी, ये तो निकाला गया था। कितना है कृष्ण लेशा का अंतर? अनंत काल का किसका उत्कृष्ट अंतर बता रहे हैं? अनंत काल का तो तीनों जो पृथ्वी पानी वनस्पति में नहीं है लेशा, उन तीनों का अंतर अनंत काल हो जाएगा। पृथ्वी तेजो पानी पद्म भी असंख्य काल रहा, ठीक है, एक इंद्रिय की अपेक्षा अपन ले लेते हैं अनंत काल, या निगोद में गया तो निगोद की तो यहाँ करनी नहीं है ना बात अपने को। नहीं, मेरी जिज्ञासा ये हो रही थी कि कोई 7वीं पृथ्वी के नैरिक में जा रहा है, जैसे अनुत्तर में उसको अशुभ स्पर्श करनी जरूरी है, तो क्या किसी 7वीं पृथ्वी के नैरिक को जरूरी है कि वो जाए तिर्यंश वाला जीव, तो वो अंतर्मुहूर्त पहले स्पर्श करेगा ही तीनों? इसका अंतर तो बता रहे हैं, तब तो घटित करना ही पड़ेगा उसको, पंचेंद्रिय में तो अपने को घटित करना ही होगा। शुभ लेशा का अंतर तो वनस्पति काल है। शुभ लेशा का अंतर है, तब फिर क्यों घटित करना है? सॉरी, उसका तो अनंत काल है ना। तो आंटी, वो तो अपन उसकी वनस्पति की अपेक्षा नहीं घटित करते, उसको यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं अपन, ऐसा? नहीं, ये लेना पड़ेगा महाराजा से निश्चित। समझते यही थे कि 7वीं में भी जा रहा है तो शुक्र को स्पर्श करके जा रहा है, मन में यही था। तो क्या करेंगे, क्या होगा इसमें आंटी समाधान? इसका वापस या तो महाराजा से समाधान लेना पड़ेगा। अच्छा, वनस्पति की विवक्षा अंतर है, बाकी गतियों में जो बाकी दंडकों में जो परिभ्रमण कर रहा है उसकी विवक्षा से मानना ही पड़ेगा कि वो स्पर्श करेगा। हाँ। अच्छा, और आंटी एक 7967 हाँ बोलो। आंटी, निर्ग्रंथ और स्नातक किस भाव में होते हैं? तो उपशमक श्रेणी वाले निर्ग्रंथ औपशमिक भाव में
आंटी मूल में तो सिर्फ भाव बता दिया, निर्ग्रंथ में 2 भाव होते हैं, अपन इसको यहाँ खोल रहे तो अपन यहाँ पर शायिक भाव भी तो ले सकते हैं ना आंटी। सभी प्रकृतियां क्षय नहीं हुई है ना, सिर्फ तो भी आंटी सातों। शायिक भाव को बोलते हैं ना अपन, भाव द्वार जो लेते हैं ना गुणस्थान स्वरूप में, हाँ, उसमें अपन भाव द्वार तो बोलते हैं। भगवान तो यहाँ निर्ग्रंथ में स्पेशली तो बताया ही नहीं है कि जो उपशमक श्रेणी चढ़ रहा है उसमें एक ही भाव होगा। यहाँ इसलिए कर लिया कि क्षयिक सम के चढ़ के भी चढ़ा है तो 20 प्रकृतियां उसकी उपशांत हो रही है, उस अपेक्षा से यहाँ पे कह दिया है, खोल दिया। अच्छा, मतलब यहाँ पर अपने को एक तरह से गौण कर दिया है। हाँ, बहुभाग नहीं हुआ है ना क्षय, सिर्फ 7 ही तो क्षय हुई है। तो ये तो अपन विकल्प में स्थान स्थान पर बता ही देते हैं, क्षयिक सम के चढ़ा हुआ, प्राप्त किया हुआ चढ़ता है, या उपशम या क्षय करके चढ़ रहा है, जो भी ये वहां बहुलता की अपेक्षा से। आंटी एक 8073 लास्ट है मेरा, पेज नंबर 444। हाँ बोलो। परिहार विशुद्धि चारित्र अनेक भवों में 7 बार ही क्यों आता है? तो इस चारित्र को 7 बार से अधिक ग्रहण करने के संयत के परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं, और इसके प्रदाता भी विशिष्ट ज्ञानी होते हैं। वे भी अपने ज्ञान से वस्तु स्वभाव को जानकर 8वीं बार ये चारित्र प्रदान नहीं करते। आंटी जो विशिष्ट ज्ञानी, उनको ये ध्यान हो जाएगा कि इन्होंने पहले 8 बार ग्रहण किया? कैसे जानेंगे, क्या पर्याय देखेंगे क्या आंटी? कौन लेता है, केवली देंगे या उनसे ग्रहण किए हुए पूर्वधर देंगे? हाँ, उनसे ग्रहण किए हुए को कैसे पता चलेगा आंटी? ग्रहण किए हुए पूर्वधर है ना, पूर्वधरों का अतिशय युक्त ज्ञान होता है। तो पूर्वधरों को पहले के भवों का दिख जाएगा कि इतने भवों में इन्होंने इतनी बार ग्रहण उपयोग लगा किया। लेते हैं, कितना ज्ञान है, देशों 10 पूर्व का ज्ञान है, ये सब उपयोग लगा ही लेते हैं वो अपने ज्ञान के आधार पर। आचार्य आदि भी उपयोग लगा देते हैं, कोई कपटाई पूर्वक आलोचना कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनके हाव भाव को देखकर ही पता चल जाता है, और इनके तो पूर्व जन्म में ग्रहण किए की अपेक्षा है तो भी वो जान जाते हैं। तो आंटी कैसे जानेंगे? जैसे अवधि ज्ञानी को तो हम बोलते हैं कि वो पूर्व के इतने काल के पर्यायों को जान जाता है, तो ये भी ऐसा जान जाएंगे कि इस भाव में इन्होंने ये लिया था? हाँ, पूर्वधर जान जाएंगे पूर्व पर्यायों को। ठीक है आंटी, प्रणाम। अन्यथा मान लो किसी के परिणाम बहुत ऊंचे नहीं है, नहीं उनको पता चल रहा है, केवल ज्ञानी विचरण क्षेत्र रहता है, पूर्वधरों का 14 पूर्वधरों का केवली काल रहता ही है उस समय, जब परिहार विशुद्धि रहते हैं उस समय केवली काल होता है, पता कर लेते हैं। व्यवहार के थोपड़े में अपन ने पढ़ा था ना, पत्र लिख कर भी भेजते हैं, सारा वर्णन आया हुआ है ना। अगर पास में कोई नहीं हो, कदाचित छद्मस्ता के कारण नहीं उपयोग जाए, पूछा लेते हैं किसी केवल ज्ञानी को। पूछो भाभी जी। हाँ बोलो। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी पेज नंबर 426 क्वेश्चन 8000 इसमें है कि परिहार विशुद्धि सहित किसी से को दीक्षा देते हैं, वे यथाशक्ति यथा अवसर धर्मोपदेश देते हैं, किंतु इस कल्प में रहते हुए किसी को दीक्षा नहीं देते। तो अपने कहते हैं ना कि जैसे तीर्थंकर से दीक्षा लिए, ये ले लिए, चारित्र स्वीकार कर लिए, और फिर लिया हुआ अन्य को दे सकता है। हाँ, तो यहाँ तो है नहीं। अन्य किस कल्प, अच्छा, ये वाक्यावली ठीक करनी पड़ेगी। क्या आगे क्या चल रहा बातचीत? इस कल्प में रहते हुए ठीक हाँ। करना, ये ठीक करके फिर लिखा दूंगे। हाँ। कल्प में रहते हुए जो योग्यता जिनमें होती है उनको दे देते हैं, यानी हाँ, पूर्वधर्म का आदम आदि होना। वाक्य ठीक करके तुम बताना आंटी। हाँ ये ठीक ही तो है आंटी, क्या है? आप देखो। हाँ, क्या परिहार विशुद्धि संयत किसी को दीक्षा देते हैं? तो कहाँ देते हैं आंटी? वे यथाशक्ति यथा अवसर धर्मोपदेश देते हैं, वो भी इस कल्प में देते हैं। किसी को दीक्षा कहाँ देते हैं? वो तो इस कल्प में है। क्यों? आंटी अगर हमारी चर्चा क्या हुई थी? वो पचकार की बात हुई थी आंटी, की परिहार विशुद्धि पचकार है। तीर्थंकर से जो ग्रहण किए हुए रहते हैं वो देते हैं ना, दीक्षा प्रदान करते हैं ना। ये बहुत बार आया हुआ है। भाभी जी, परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार कराते हैं, दीक्षा तो वो पहले ही लिया हुआ रहता है ना। वही आशय वही है ना। अच्छा, हाँ, जो अपने चारित्र तो नहीं वो ये दीक्षा की बात चल रही है विनीता। हाँ भाभी। सामान्य दीक्षा नहीं है। अच्छा, दीक्षा नहीं देते हैं, वो परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार करवा देते हैं। यहाँ सब अच्छा, कोई मैं ठीक वो दीक्षा एवं बड़ी दीक्षा नहीं देते हैं, हाँ तो वाक्य क्लियर हो जाएगा। हाँ मेरे यही संशय उठा।
क्या दीक्षा में, वो दीक्षा तो जो करण 3 योग जो दीक्षा ले रहे हैं वो दीक्षा एवं बड़ी दीक्षा दोनों लिख लो। बड़ी दीक्षा अंडरस्टूड हो जाएगी, छेदोपस्थापनीय चारित्र। ठीक है, ठीक है भाभी जी, दीक्षा लिए हुए को ये चारित्र अंगीकार करवा सकते हैं, दीक्षा नहीं देते। ठीक दीक्षा है, लिया 8 वर्ष बाद लेगा ये चारित्र। हाँ 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 वर्ष बाद ठीक। लेगा विनीता? 8 वर्ष नहीं, 20 वर्ष, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष करेंगे, फिर ये हाँ चारित्र अंगीकार करेंगे। हाँ 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 ठीक है, अब क्लियर हो गया, वो थोड़ा सा वो था। और थोड़ा लिख और भी लो, अचानक मेरा भी ध्यान दीक्षा यानी मुझे चारित्र ही ध्यान रहेगा। हाँ हाँ अच्छा भाभी जी, क्वेश्चन, अच्छा एक ना कल आप बोले थे ना कि क्या क्या वर्ड था, कट पादक, क्या चीज? पेड़ की लकड़ी की तरह 8193 पादोप गमन का था ना, 8 पादपोप गमन। हाँ पादपोप गमन। जैसे कटी हुई लकड़ी स्थिर पड़ी रहती है ना, हलन चलन नहीं करती है। हाँ वो वर्ड क्या था? पादपोप गमन। नहीं नहीं, वो एग्जांपल दिए थे, कट पादक को पेड़ की लकड़ी कहते हैं। वो पादप पेड़ को कहते हैं, पादक कट नहीं बोले थे क्या आगे? वृक्ष बोली होंगे, ध्यान नहीं है। पादप शब्द का अर्थ है पेड़, कि हाँ। पांव से पानी ग्रहण करता है ना पेड़, हाँ। इसलिए पेड़ को पादप कहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और है भाभी जी कि क्वेश्चन 8199, इसके अंदर पेज नंबर 474 कल का लास्ट क्वेश्चन था, इसमें है कि 8199 474 पेज 474। हाँ बोलो। हाँ, इसमें पॉइंट 7 में अल्प तुमन तुमा अर्थात दस्त कषाय को शांत करना, मन में कुड़ना चिड़ना नहीं, तो है ना, इसमें भगवान ऋषभ थे। आप ये कल बताया ना कि भगवान ऋषभ, तो भगवान ऋषभ भी क्यों, 24 तीर्थंकर या जो भी केवली होंगे उनके सभी के लिए तो ये मतलब लग जाएगा इसके आगे, उनके आगे तुमन तुमा वर्ड जो भी है सबके अपने समझेंगे। केवलियों के केवली क्यों रहेंगे तुमन तुमा? कर्म लता ही नहीं उनकी आत्मा पर मोहनी के। हाँ नहीं तो भगवान ऋषभ थे, आप ऐसे ऋषभ थे भगवान ऋषभ देव की बात मुझे ध्यान नहीं है क्या था? मैंने नोट किया था उसी समय कि ना 7th पॉइंट में अल्प तुमन तुमा, फिर ये बात आई, पूरा आप बताए कि अपने चिट्टे करते हैं, वो सब पूरा हुआ, तो वो होमवर्क बहुत अच्छा गया, ये होमवर्क दिए थे ना, तो ठीक है। अल्प तुमन तुमा में जैसे भगवान ऋषभ थे, ये तब मैं मेरे मन में क्वेश्चन वापस आज तभी मैं पढ़ते पढ़ते वापस क्वेश्चन ना रिकॉर्डिंग सुन के फिर बता देना, मुझे ध्यान नहीं है मैं क्या। हाँ रिकॉर्डिंग तो आई नहीं है, हो सकता है मेरे सुनने में हुआ हो। नहीं मेरे बोलने में भी तो गलती हो सकती है, ऐसा क्या? ठीक है भाभी जी, हो गया भाभी जी। क्या था बाद में? हाँ शोभा भाई पढ़िए। अच्छा हाँ, आज मैं बता रही थी कि जब भी अपन गुरु भगवंत के पास जाते हैं तो एक तो हर्ष से हृदय भरा हुआ होना चाहिए, और उस समय उनके द्वारा अवश्य कोई न कोई चीज ऐसी मिलती है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने में सहायक होती है। अभी आचार्य श्री के गई, एक दिन व्याख्यान सुनने गई वहां, तो व्याख्यान चल रहा था, चलते चलते ये आया कि आचार्य श्री बता रहे थे कि 18 पाप का सेवन नहीं करना। उनकी तो मैं अनंतवां भाग भी नहीं बता सकती हूँ कि उनकी शैली कैसी थी। वो सबको बुला रहे थे कि मैं क्या भेजे आप मैसेज, मेरे को समझ नहीं आया, बाद में बता देना। कि मैं प्राणातिपात का से पूरे 18 पाप उन्होंने व्याख्यान में कहे, धीरे धीरे मैं प्राणातिपात का सेवन नहीं करूंगा, मैं मृषावाद का सेवन नहीं करूंगा, सब कोई मन में चिंतन करते जाओ। मैं दत्तादान का सेवन नहीं करूंगा, मैथुन का सेवन नहीं करूंगा, परिग्रह नहीं करूंगा यानी आसक्ति नहीं कर रखूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं मान नहीं करूंगा, मैं माया नहीं करूंगी, मैं लोभ नहीं करूंगी, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मैं राग नहीं करूंगी, मैं द्वेष नहीं करूंगी, मैं कलह नहीं करूंगी, मैं अभ्याख्यान यानी झूठा कलंक नहीं दूंगी, मैं पैशून्य दूसरे की चुगली प्रकट नहीं करूंगी, दूसरों के दोष छुपे हुए हो तो उन्हें प्रकट नहीं करूंगी, मैं पर परिवाद यानी दूसरों की निंदा नहीं करूंगी, मैं बुरे कार्यों में चित्त को नहीं लगाऊंगी, रति शब्द का अर्थ है,
अरति में ध्यान संयम आदि में चित्त को अवश्य लगाऊंगी, कपट सहित झूठ नहीं बोलूंगी, यानी माया मृषावाद नहीं करूंगी, मिथ्या दर्शन शल्य का सेवन नहीं करूंगी। क्या अद्भुत वाणी थी गुरुदेव की। सब कोई प्रतिदिन प्रयास करो। मैं तो भूल गई, 3-4 दिन याद था, जब भी तुम अन्नपूर्णा याद दिलाई तब याद आया। रोज करना ही चाहिए। धीरे धीरे बोल रहे थे गुरुदेव, जैसे कोई अमृत वाणी टपक रही थी उस समय। कितने लोगों के भाव ऊंचे हुए होंगे, कितने लोग इस प्रकार की ये साधना कर रहे होंगे। बोलो अनीता। रहती आंटी। आंटी टाइम हो गया है, आप लेना है क्वेश्चन। पढ़िए शोभा भाई। मासी एक क्वेश्चन पूछ लूं? एक ही क्वेश्चन है। हाँ बोलो। जय जिनेन्द्र मासी। मासी ये जो क्वेश्चन 7, 8, 9, 5 में चल रहा है ना कि कषाय कुशील के 6 लेशिया वाला, हाँ तो ये कषाय कुशील 6 लेशिया जब अंतर मुहूर्त पहले अशुभ लेशिया में भी अनुत्तर विमान तक जा सकते हैं क्या? अशुभ लेशिया में नहीं जाएगा, वो लेशिया शुभ हो जाएगी उसके। अच्छा, तो फिर मरण के अंतर मुहूर्त पहले। एक मिनट, अशुभ लेशिया छठे जीव स्थान तक है। हाँ, छठे जीव स्थान के बाद में चाहे वो 7वें में भी जाता ही है अनुत्तर विमान में जीव, तो 7वें में भी जा रहा है तो अंतर मुहूर्त 7वें में रह के जाएगा। परिणाम विशुद्ध होंगे उसके। एक समय में तो काल करेगा नहीं जीव, लेशिया परिवर्तित करेगा। तो जिस लेशिया में आयु बंद किया, अंतर मुहूर्त इस भव में अवश्य रहेगा वो काल करने के अंतर मुहूर्त पर। तो अनुत्तर विमान का आयु बंध भी शुभ लेशिया में ही होगा ना? हाँ नियम। ठीक। अनुत्तर विमान में कितनी लेशिया? लेशिया एक ही है शुक्ल। तो जो परभव की लेशिया होगी वो इस भव में आयु बंध के समय अवश्य आएगी। इसका प्रमाण क्या लिखा हुआ है अनीता? तीसरे कर्म ग्रंथ की लेशिया मार्गणा में आवश्यक हरिभद्रीय की टीका में ये लिखाया हुआ है ना प्रमाण कि आयु बंध के समय। शास्त्र में ये वर्णन उपलब्ध नहीं, अभी उपस्थित नहीं है शास्त्र में, लेकिन इस हरिभद्रीय सूर्य की टीका से मान रहे। पढ़िए शोभा भाई। इच्छाचर्या रस परित्याग एवं काल क्लेश तक। 8200 भिक्षाचर्या तक किसे कहते हैं? विविध प्रकार के अभिग्रह विशेष प्रतिज्ञा पूर्वक भिक्षा प्राप्त करना भिक्षाचर्या तक कहलाता है। अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिक्षा संकोच करते हुए भिक्षा करना भिक्षाचर्या तप है। 8201 घंटे भिक्षाचर्या कितने प्रकार की है? गौतम, भिक्षाचर्या अनेक प्रकार की है, यथा द्रव्य से अभिग्रह युक्त भिक्षा ग्रहण करना इत्यादि वर्णन श्रीमद् औपपातिक सूत्र के अनुसार कहना चाहिए। नवतत्व का टुकड़ा किसके पास है? कितने भेद कहे गए हैं वहां भिक्षाचर्या के? जिनके भी पास है, नहीं है तो नवतत्व का थोपड़ा अवश्य रखो। श्रावक को किसका जानकार होना चाहिए? तुंग्यापुरी के श्रावक किसके जानकार थे? नवतत्वों के जानकार थे ना। रस परित्याग के 30 भेद हैं, सब पढ़ लेना उसमें। सॉरी, रस परित्याग के नहीं, भिक्षाचर्या के। अभिग्रह विशेष, बर्तन से दूध डाल रहा है तो वो लूंगा या निकालते हुए लूंगा, आदि अनेक भेद हैं इसके। 8202 रस परित्याग तक किसे कहते हैं? दूध, दही, तेल, घी और मिष्ठान, इन पांचों को विकृति विगई कहते हैं। प्रतिदिन इनका सेवन करने वाला ब्रह्मचारी अपने शांति रूप चारित्र और ब्रह्मचर्य को भंग कर देता है। अतः विगई का त्याग एवं आयंबिल आदि करना रस परित्याग तप है। इस तप से अनासक्ति पुष्टि होती है। अंडरलाइन कर लो, शांति रूप चारित्र। चारित्र के आगे कितना सुंदर विशेषण दिया गया है। चारित्र नियम शांति रूप रहता है। ठीक है, कोई संस्कार की वजह से आ जाता है।
8203 रस परित्याग तब कितने प्रकार का है? अंताहार, चना आदि सामान्य आहार, प्रांताहार, बचा कुचा बासी भोजन, हर्षाहार, मसाले आदि रहित आहार, विरसाहार, वृक्ष आहार करना आदि रस परित्याग तक के भेद हैं। विस्तृत वर्णन श्रीमद् औपातिक सूत्र में देखें। 8204 काय क्लेश तप किसे कहते हैं? शरीर का ममत्व छोड़ने के लिए शरीर को विविध प्रकार से कष्ट देना काय क्लेश तप कहलाता है। शरीर का ममत्व छोड़ने से आध्यात्मिक तप, जप, संयम आदि की साधना भली भांति होती है। 8205 भंते काय क्लेश तप कितने प्रकार का है? गौतम, काय क्लेश तप अनेक प्रकार का है, यथा खड़ा कायोत्सक करना, बैठकर ध्यान करना, वीरासन, उत्कुटु आसन, दंडासन आदि आसनों का सेवन करना, लोच करना। संशोधन करके उत्कुटुक कर दो, क लिख लो आगे। ये अभी श्वेता ने भेजा था कि क आएगा इसमें। उत्कुटुक। शरीर की शोभा, श्रृंगार आदि परिक्रम का त्याग करना आदि अनेक प्रकार के काय क्लेश तप का वर्णन श्रीमद् औपातिक सूत्र के अनुसार कहना चाहिए। परिकर, शरीर में केसर आदि का उपटन लगाना। प्रतिसल्लीनता तप 8206 प्रतिसल्लीनता तप किसे कहते हैं? प्रतिसल्लीनता शब्द का सामान्य अर्थ है गोपन करना, रक्षा करना, तल्लीन, एकाग्र होना आदि। इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रिय के विषयों, कषाय एवं मन, वचन, काया आदि के अशुभ योगों से आत्मा की रक्षा करना और शुभ योगों में एकाग्र होना। अंडरलाइन कर लें। अशुभ योगों से आत्मा की रक्षा करना, अपने आप ही शुभ योग आ जाएंगे। 8207 शुभ योगों में एकाग्र होना आध्यात्म का विषय है, तो प्रतिसल्लीनता को बाह्य तप क्यों कहा गया है? श्रोतेंद्रिय आदि के विषयों में राग द्वेष को रोकने वाला लोक में श्रोतेंद्रिय आदि प्रतिसल्लीन रूप से प्रसिद्ध हो जाता है, इसलिए इसे बाह्य तप कहा गया है। जैसे स्थूली भद्र प्रतिसल्लीन तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध है। कब तक प्रसिद्ध रहेंगे शोभा भाई स्थूली भद्र? 84-24 तक। अगली 84-24 तक प्रसिद्ध रहेंगे इनकी कथा। बहुत अच्छी बात है। 8208 प्रतिसल्लीनता तप कितने प्रकार का है? प्रतिसल्लीनता तप 13 प्रकार का है, यथा 1 से 5 5 इंद्रिय प्रतिसल्लीनता, 6 से 9 4 कषाय प्रतिसल्लीनता, कषाय का उदय ना होने देना अथवा कषायोदय को निष्फल करना एवं क्रोधादि से होने वाले लाभों अक्रोधादि से होने वाले लाभों को बार बार याद करना। याद करके अपने को घमंड नहीं करना है कि मैं अक्रोधी हूँ। निष्फल करते रहो, हम सब मिलकर निष्फल करते रहे। 10 से 12 3 योग प्रतिसल्लीनता, मन, वचन, काया की अकुशल अशुभ प्रवृत्ति को रोकना तथा शुभ प्रवृत्ति में चित्त को एकाग्र करना और
13 विविक्त शयनासन प्रतिसल्लीनता, स्त्री पशु नपुंसक रहित निर्दोष शय्या स्थान, संस्कारक बिछाने के लिए तृण आदि को स्वीकार करना अथवा उद्यान आदि में संस्कारक स्वीकार करना विविक्त विवेक शयनासन प्रतिसल्लीनता है। आगे पढ़ो भाभी जी। क्वेश्चन पूर्णा आंटी सब ना रिलेटेड टॉपिक लगते हैं ना, ये 13 के 13 5 क्या? इंद्रियों में 5 जो अपने अभी पढ़े 8208 में आंटी 5 इंद्रियों की प्रतिशलता मतलब पांचों इंद्रियों में राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं करना। फिर कसाय है, कसाय भी तो हमारे वो भी उससे से रिलेटेड है, मन काया भी। सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, वो मान गए। लेकिन 5 हाँ। इंद्रिय कोई बार बार बातें कर रहा है, मैं बार बार उनकी बात सुनती जाऊंगी, अपने आप ही राग द्वेष की आएगी प्रवृत्ति। तो आंटी कसाय को कैसे गठित करेंगे? कसाय तो मन से ही होता है जनरली, तो वो तो योग में आएगी। नहीं मतलब आई जाए, फिर भी भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है ना। इंद्रियों को वश में रखेंगे तो कषाय भी वशीभूत रहेगी, अपने आप योग अच्छे होंगे। एक दूसरे से जोड़ो उनका संबंध। हाँ, ये पहले भी मन में आता था कि भगवान ने बहुत एक ही चीज को बहुत अलग अलग एंगल से कहा ना। अलग अलग एंगल ही क्यों, इंद्रियां वशीभूत रहेगी तो कषाय भी वशीभूत रहेगी। कषाय वशीभूत है तो योग अपने आप अच्छे होंगे। हाँ, तो 13वां नंबर पॉइंट का योग तो उसी में आ गया। 13वां पॉइंट तो फिर अलग ही दे दिया ना, निर्दोष शैया स्थान आदि भी ग्रहण करना है कि सदोष नहीं ग्रहण कर लें। कोई मकान आदि सदोष युक्त हो, बिछाने के लिए तृण आदि सदोष वाले हो, वो मत ग्रहण करो। ठीक है कृपा आंटी। हाँ हाँ श्वेता। आंटी ये ना क्वेश्चन 8206 के अंदर इंद्रिय के विषयों होगा कि इंद्रियों के विषय? इंद्रियों कहाँ है? 8206 इसका तात्पर्य ये है, हम ज्यादातर जैसे 25 बोलो में बोलते ना इंद्रियों के विषय। नहीं, पढ़ के सुनाओ आंसर कहाँ है इसका। 475 हाँ, प्रतिसल्लीनता पढ़ो। इसे उत्तर कहते पढ़ो। हैं। प्रतिसल्लीनता शब्द का सामान्य अर्थ है गोपन करना यानी कि रक्षा करना, तल्लीन होना आदि। इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रिय के विषयों कि इंद्रियों के विषय। बहुवचन भी ले लो तो अच्छा है, पांचों इंद्रिय सम्मिलित हो जाएगी। नहीं, हम ऐसा नहीं आंटी, वो हम बोलते ना 5 इंद्रियों के इतने विषय 230-60 विकार बोलते हैं ना, उस हेडिंग से मैं बोल रही हूँ कि ये होता है कि ये होता है, क्या पता। आप बाद में देखना आंटी, अभी रहने दीजिए, बाद में देख लीजिए। इंद्रियों के विषयों नहीं बोल रहे, एक जगह विषयों बहुवचन लग गया। आज प्रेमलता जी अपने बीच में है, प्रेमलता जी बोलेंगे, बहुत जानकार है संस्कृत प्राकृत आदि के। ठीक है आंटी, आप देख लीजिएगा। प्रणाम। आप देख के फिर बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से इंद्रिय ही होगा, विषयों आ गया है ना पीछे। हाँ लता जी। हाँ प्रेमलता जी, आपको अनम्यूट किया। हाँ आंटी जय जिनेन्द्र। आंटी ये अंताहार का मतलब क्या हुआ? रस परित्याग जो तब बताया, उसका पहला अंताहार बताया है। चना आदि सूखा आहार खाना, मतलब जो सूखी सब्जी खाते हैं वो? नहीं, सूखे सूखे खाने, चना मूढ़ी ये सब होता है ना, वो खाना। नहीं समझा आंटी। वो चना मूंग वगैरह जो खाते हैं वो? हाँ वो। और जो अपन सूखा चना और ये मुरमुरे वगैरह जो आंबिल में खाते हैं वो है क्या? हाँ 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 ठीक है। हाँ अनीता। मासी, ये प्रतिसंलीनता तो सब कुछ इंद्रिय कषाय ये है, तो ये तो अभ्यंतर तप हो जाना चाहिए ना, इसको बाह्य तप क्यों मान रहे हैं? दे दिया ना, एक उदाहरण दिया ना, आभ्यंतर तप का सेवन करने वाले भी लोक में प्रसिद्ध हो जाते हैं, इस अपेक्षा से इसे बाह्य तप में रखा है। ये नहीं समझ में आया मासी, देखो, प्रसिद्ध हो जाते हैं। छत्र क्यों प्रसिद्ध हुए? मनोविजेता बन गए थे और चक्षु इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली थी, कोशावेश्या के यहाँ रहे ना इतने हाँ दिन, हाँ फिर भी प्रसिद्ध हो गए वो। हाँ उस अपेक्षा से यहाँ प्रतिसल्लीनता को बाह्य तप में, ये लिखा हुआ है ना। हाँ लिखा हुआ है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था कि हाँ सब कुछ तो अभ्यान मतलब अंदर से है, तो
आभ्यंतर होते हुए भी लोक में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे किसी की निंदा नहीं सुन रहे हैं। कई लोग होते हैं कि कोई निंदा कर रहा होता है तो वो अपने दोनों कान आजकल बंद कर लेते हैं कि हमें सुनना ही नहीं है, अभी मन नहीं है सुनने का। छद्मस्त है, कभी सुन भी लेते हैं, ये बात नहीं है, कर भी लेते हैं, लेकिन कई लोग वैसे भी कर लेते हैं, कानों को बंद कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध हो जाएंगे ना, देखो ये निंदा नहीं सुन रही थे। तो तो उसी ये प्रकार मतलब भद्र भी प्रसिद्ध हो अंदर गए। से तप करते हुए भी वो बाहर में दिख रहा है, इसीलिए इसको हाँ आंटी प्रेमलता आंटी को अनम्यूट किया हुआ है, वो बोलेंगे कुछ। आंटी प्रेमलता आंटी। ठीक है, वो नहीं बोल रहे होंगे। बोलिए सुधा भाई। हाँ प्रणाम कंचन भाई। वो सुनाई दे रही है आवाज मेरी? हाँ दे रही है। हाँ, वो इंद्रिय के विषयों या इंद्रियों के विषय। हाँ ठीक है ना ये। ठीक। हाँ, और इंद्रियों करेंगे तो विषय आ जाएगा। ठीक बात। एक तरह मैं भूल गई थी, आप ही जवाब दे देते। प्रेम भाई है इसलिए उनका ध्यान दिया था। कोई बात नहीं, ठीक है। प्रणाम। पढ़िए शोभा भाई। आभ्यंतर तक 8209। भंते, आभ्यंतर तक कितने प्रकार का है? गौतम, आभ्यंतर तक 6 प्रकार का है। पहला प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा त्रयावृत, चौथा स्वाध्याय, पांचवा ध्यान और छठा वयुत्सर। 8210। आभ्यंतर तप किसे कहते हैं? जिस तप का संबंध मुख्य रूप से आत्मा के भावों के साथ होता है तथा शरीर के साथ गौण यानी अप्रधान रूप से होता है, उसे आभ्यंतर तप कहते हैं। यह मोक्ष प्राप्ति का अंतरंग कारण है। इस तप का प्रभाव शरीर पर नहीं परंतु आभ्यंतर, राग, द्वेष आदि काशायिक भावों पर पड़ता है। अंतर्दृष्टि आत्मा इसका सेवन करती है, इसलिए इसे आभ्यंतर तप कहते हैं। बाह्य और आभ्यंतर तप का संगम तीव्रता से सिद्धालय की ओर गति करता है। कराता है। कराता ये तप गति है। सिद्धालय की ओर गति करता है। कराता है। ये तप का सेवन करो तो गति कराएगा ना ये सिद्धालय की ओर तीव्रता से। ये भी अभी उसने भेजा था, श्वेता ने 2-3 करेक्शंस भेजे इसमें। ये देखो यहाँ क्या बोलते थे, यहाँ अभी इस समय अपने 6 आभ्यंतर तप में से कितने तप चल रहे हैं? प्रायश्चित का मान लो अभी उपयोग नहीं भी जा रहा हो, कोई अगर चिंतन कर रहा है, अनुप्रेक्षा कर रहा है, अलग बात है। विनय है, ज्ञान विनय भी है, सभी अहोभाव पूर्वक पढ़ रहे हैं। भगवान महावीर की वाणी के प्रति सभी के हृदय में बहुमान होगा, तो विनय तप प्रवृत्ति तो हो रहा है। व्यावृत्य अलग बात हो गई, स्वाध्याय प्रवृत्ति तो हो रहा है। ध्यान, हम अभी सब शुभ ध्यान में हैं। व्युत्सर्ग, पाप कार्यों को इस समय छोड़ रखा है, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, अभी अपन खुले मुंह बोल रहे हैं। बाकी अनेक पाप कार्यों का इस समय हम व्युत्सर्ग किए हुए हैं, त्याग किए हुए हैं। बड़ी शोभा में प्रायश्चित तप 8211। भंते, प्रायश्चित कितने प्रकार का है? गौतम, प्रायश्चित 10 प्रकार का है। आलोचनार्थ यावत पारंचिकाहार। इसका विस्तृत वर्णन पूर्व के प्रश्नोत्तरों में किया जा चुका है। प्रायश्चित शब्द का अर्थ क्या है? पहले आया हुआ होगा ना, कल वाले में नहीं आया क्या शोभा भाई? नाम नहीं भाभी जी। प्राय शब्द का अर्थ है, ऐसे तो अपन एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना। प्राय शब्द का अर्थ है पाप, चित शब्द का अर्थ है शुद्धि। जिस अनुष्ठान से पाप की शुद्धि होती है उसे प्रायश्चित कहते हैं। ये आई नहीं ना परिभाषा, लिख लो सब कोई। नहीं।
पढ़िए, आप क्या लिखे एक बार पढ़ के सुना दीजिए, सब चेक कर लेंगे। प्रायश्चित, निप्राय का अर्थ है पाप, चित का मतलब शुद्धि, जिससे पाप की शुद्धि होती है उसे जिस अनुष्ठान प्रायश्चित। से, जिस अनुष्ठान, जिस क्रिया, जिस अनुष्ठान से पाप की शुद्धि होती है उसे प्रायश्चित कहते हैं। विनय तक 8212 भंते विनय शिष्टता कितने प्रकार का है? गौतम, विनय 7 प्रकार का है, यथा पहला ज्ञान विनय, दूसरा दर्शन विनय, तीसरा चारित्र विनय, चौथा मन विनय, पांचवा वचन विनय, छठा काय विनय और सातवां लोकोपचार विनय। 8213 विनय किसे कहते हैं? पहला, 8 कर्मों का जिससे विनाश हो उसे विनय कहते हैं। नंबर 2, जिस क्रिया से आत्मा विशेष रूप से मोक्ष के सम्मुख हो उसे विनय कहते हैं। नंबर ये 3, क्रिया कैसी होनी चाहिए? इस क्रिया के साथ क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन अनिवार्य है। बिना सम्यक दर्शन के हमने बहुत बार विनय किया है, लेकिन घूमते ही गए गोल गोल। सम्यक दर्शन सहित घूमोगे तो सीमित हो जाएगा भाव। रत्नाधिकों दीक्षा पर्याय में बड़ों की सेवा, भक्ति, बहुमान करना विनय है। नोट, धर्म का मूल विनय है और इसका अंतिम फल मोक्ष है। आज किसी का अभिनय हुआ? किसी के प्रति बुरे भाव आए? किसी की निंदा किए? निंदा करना बुरा भाव है, और तो अपन क्या करेंगे? कोई किसी की चोरी करने वाले नहीं है, चोरी डकैती ये सब तो अब अपना काम है ही नहीं। आत्मनिरीक्षण कर लेना सब, एक सेकंड के लिए सब अपना अपना। करोगे भी किसके? जो घर के आसपास रहेंगे उन्हीं की, घर में रहने वालों की संभलना बहुत मुश्किल है। ये ऊंचा तप है। 10 जने साथ में रह के देखिए, आधा घंटा बाद एक दूसरे के लिए मन में आने शुरू हो जाएंगे विचार। बढ़िया, दुष्कर तप है। 8214 भंते ज्ञान विनय कितने प्रकार का है? गौतम, ज्ञान विनय 5 प्रकार का है। अभिनिबोधि ज्ञान विनय, यावत केवल ज्ञान विनय, ज्ञान के लिए यथाशक्ति पुरुषार्थ करना ज्ञान विनय कहलाता है। 8215 ज्ञान विनय किसे कहते हैं? ज्ञान और ज्ञानी पर श्रद्धा, बहुमान रखना, विधि पूर्वक ज्ञानार्जन कराना, शास्त्रीय ज्ञान का बार बार अभ्यास करना, धर्मोपदेश देना आदि ज्ञान विनय है। इसको भी कर लो, शास्त्रीय ज्ञान का बार बार अभ्यास करना। कितनी बार सब जाओगे? अभी भगवती सूत्र पढ़कर अपने आप सोच लेना। धर्मोपदेश देना। अब बोलो, कौन स्वाध्यायी बनना चाहते हैं? सब कोई बनो, मैं तो नहीं बन सकती हूँ, लेकिन जिनमें भी क्षमता है हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, 8 दिन स्वाध्यायी बनने के लक्ष्य रखो। मैं तो एक छोटा सी शब्द बोल दी खाली, क्षमता, लेकिन सब प्रयास करो। अपूर्व निर्जरा का साधन है स्वाध्यायी, चाहे 8 दिन ही बनेंगे उसमें। पढ़िए। 8216 ज्ञान का विनय क्यों करना चाहिए? ज्ञान की श्रेष्ठता होने का मुख्य कारण इसके उपदेष्टा सर्वज्ञ सर्वदर्शी की वीतरागता है। ज्ञान के आलोक यानी प्रकाश में रमण करने पर मन की मलिनता का शमन होता है और आत्मा परमात्मा पद की ओर प्रेरित होती है। अतः ज्ञान का विनय करना चाहिए, अर्थात अहोभाव, हर्ष और बहुमान से स्वाध्याय करना चाहिए। देखो, मन की मलिनता दूर हो रही है, इसीलिए ज्ञान को प्रायश्चित कहा है ना। चाणांग सूत्र में कल बताई थी ना।
8217 दर्शन विनय किसे कहते हैं और दर्शन का विनय क्यों करना चाहिए? गुरु और स्वधर्मी आदि का सम्मान करना, उनकी असाधना न करना आदि दर्शन विनय है। सम्मान करना आदि सम्यक निर्मल आचरण से गुणों में वृद्धि होती है। गुण ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं तथा स्वधर्मी के प्रति वत्सल प्रीति भाव रखने से जिन शासन की प्रभावना होती है और सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है, आदि कारणों से दर्शन का विनय करना चाहिए। इन शासन की प्रभावना करना स्व अपने आप का पर कर और दूसरों पर सबसे बड़ा उपकार होगा। स्वयं की आत्मा भी निर्मल बनती जाएगी और दूसरों की भी बनेगी। तो अपने आप सामने वाले को भी आप सोचेंगे आहार देकर एक दिन के लिए उसकी भूख मिटा सकते हैं, दवाई देकर 6 महीने के लिए मिटा देंगे, वस्त्र आदि देकर भी कुछ महीनों आदि के लिए मिटा देंगे। लेकिन अगर उसे ज्ञान दान कर रहे हैं, भवांतर तक उसको सुख में बना रहे हैं, क्योंकि उसके परिणाम विशुद्ध बन रहे हैं। वो पुण्य पंज एकत्रित करता जा रहा है जो उसे हमेशा सुखी रखेगा। लक्ष्य रखो जीवन का ज्ञान दान देने का। 8218 भक्ति दर्शन विनय कितने प्रकार का है? गौतम, दर्शन विनय 2 प्रकार का है, शुश्रूषा सेवा विनय और अनासाधना विनय। 8219 भक्ति शुश्रूषा विनय कितने प्रकार का है? गौतम, शुश्रूषा विनय 10 प्रकार का है, यथा सत्कार, पहला सत्कार, दूसरा सम्मान, तीसरा प्रीतिकरण, चौथा अभ्युत्थान, पांचवा अंजलिकरण, छठा आसनाभिग्रहण, सातवां आसनानुप्रदान, आठवां सम्मुख जाना, नववां पयुर्पासना करना और 10वां पहुंचाने जाना। इन शब्दों का अर्थ प्रश्न संख्या 4611 4612 में देखें। बोलो, बोलिए सब कोई। 4611 बहुत देर से सीखे हुए ज्ञान के पुनरावृत्ति नहीं हुई है। पेज नंबर 325 दूसरे भाग में। पढ़ू भाभी जी? हाँ हाँ। 4611 सत्कार यावत अंजलिकरण के अर्थ क्या है? सत्कार विनय योग व्यक्ति का आदर करना, सम्मान बहुमान करना यावत वस्त्रादि देना, कृतिकर वंदना करना अथवा आदेशानुसार कार्य करना, अभ्युत्थान आदरणीय व्यक्ति को देखते ही आसन छोड़कर खड़े होना, अंजलिकरण दोनों हाथ जोड़ना। 4612 आसनाभिग्रह यावत पहुंचाने जाने का अर्थ क्या है? आसनाभिग्रह बैठने के लिए आदर पूर्वक आसन लाकर देना, आसनानुप्रदान आसन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछाना, सम्मुख जाना विनय योग्य व्यक्ति को देखकर उनके सामने जाना, पर्युपासना मन वचन काया से उनकी सेवा करना, पहुंचाने जाना आदरणीय व्यक्ति को कुछ दूर तक पहुंचाने जाना। एट 220 भक्ति अनासाधना विनय कितने प्रकार का है?
गौतम, अनासाधना विनय 45 प्रकार का है। पहला, अरिहंतों की अनासाधना। दूसरा, अरिहंत प्रज्ञप्त धर्म की अनासाधना। तीसरा, आचार्यों की अनासाधना। चौथा, उपाध्यायों की अनासाधना। पांचवा, स्थविरों की अनासाधना। छठा, कुल की अनासाधना। सातवां, गण की अनासाधना। आठवां, संघ की अनासाधना। नववां, क्रिया की अनासाधना। दसवां, संभोगिक साधर्मिक साधु साध्वी की अनासाधना। 11 से 15, 5 ज्ञान की अनासाधना। इन 15 की भक्ति करना, बहुमान करना और गुण कीर्तन वर्णवाद करना, इस प्रकार। और के बाद पॉइंट 3 लिख लो, तभी 45 होंगे ना भेद। 3 पॉइंट यहाँ लिखा नहीं गया है। अभी जी पहले 15 तो अनासाधना हो गई ना, इन हाँ। 15 की अनासाधना नहीं करना, फिर भक्ति करना, बहुमान और गुण कीर्तन एक साथ नहीं है। नहीं, अलग अलग हो गया ना। बहुमान भावों से बहुमान कर रहे हैं, हर्ष हो रहे हैं। गुण कीर्तन करना, बहुमान और गुण कीर्तन एक ही बात हो जाएगी ना। बहुमान, हृदय, गुण कीर्तन एक भी रख सकते हैं। तो 15 हो गया, तब ये भक्ति करना हो गया। अभी श्वेता ने भेजा था तो मैंने करेक्शन कर लिया। ना भी करो तो चलता है, बहुमान करना और गुण कीर्तन एक भी है। ऊपर अनाशातना 15 आ गया। इसमें देखो, अशातना का अर्थ है 8181 में पढ़िए। अनाशातना की बात कर रहे हैं तो आशातना देखो कितनी भयंकर होती है। आशातना 8181 भाभी जी। आसाधना पद की व्याख्या कीजिए। इसमें 2 पद है, आय और साधना। आय का अर्थ लाभ और साधना का अर्थ विनाश। विनाश है। ज्ञान विनय आदि के लाभ का विनाश करने वाली प्रवृत्ति आसाधना कहलाती है। मानसिक आसाधना भी अधोगति में ले जाती है। यहाँ अनाशातना है, ये अरियंत। हाँ बोलो। आंटी आंटी आप क्वेश्चन नंबर 8221 देखिए, वहां पे हमने इसी 3 एंगल से तो 15x3 किया है ना आंटी। भक्ति, बहुमान और गुणानुवाद में क्या अंतर है? तो उसी लिए हमने उसके बाद अपने कहा भी है, ये तीनों अनासाधना की परिपुष्ट करने वाले शब्द हैं। तभी तो हमने उस 15 को भक्ति करना प्रथम, बहुमान करना द्वितीय और तीसरा गुण कीर्तन, उस तरीके से होगा ना। ऐसे देखो तो अनाशातना ही होगी ना, उनकी आशातना नहीं करना। हाँ, पर 15 आपने हाँ यही। ठीक बात। नीचे मैंने वो 3 से खोल दिया अलग अलग। हाँ जी, ठीक बात। नवतत्व की किताब में भाभी जी शायद ऐसे ही है। क्या? अनासाधना के 15, भक्ति के सदा दीदी आंटी मूल गाथा। आंटी मैंने आज ये आगम लेके ही बोला था आंटी आपको, उसमें ऐसे ही लिखा है इन 15 की। पहला पॉइंट भक्ति करना, दूसरा बहुमान करना, तीसरा गुण कीर्तन करना। और इसको मूल की गाथा में लिखा है एसिम चेव भक्ति बहुमाणेणम, फिर एसिम चेव वन संजलनया। नहीं, ऐसे देखो तो गिनने के लिए अनाशातना भी तो हो गई ना। आशातना अरियंतों की अनाशातना, भक्ति तो अलग शब्द हो जाएगा ना। अनाशातना का अलग पॉइंट हो गया कि आशातना नहीं करना उनके, फिर उनके प्रति भक्ति करना, बहुमान करना और गुण कीर्तन करना। आंटी आप देख लीजिएगा, मैं तो हिंदी अर्थ देखा था ना विवेचन में मधुकर मुनि जी ने, उस हिसाब से बोली थी। करो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अनाशातना का बोल अलग हो गया ना। शब्द पढ़ो, मूल में अनाशातना दिया ही है ना। 15 की अनाशातना करना, तो अनाशातना में आ ही गया कि उनकी आशातना नहीं करना है हमें। आशातना नहीं करना है तो कैसे नहीं करना है? उनकी भक्ति करना है, बहुमान करना है, गुण कीर्तन करना है, ऐसे भी ले सकते हैं। फिर भी एक बार शब्दार्थ देख लेंगे इसका। पढ़िए शोभा। 8221 भक्ति, बहुमान और गुणानुवाद में क्या अंतर है? हाथ जोड़ना,
आदि आचारों को एवं अत्यंत अनुराग को भक्ति। दूसरा, हृदय में श्रद्धा और अनुराग, अत्यंत अनुराग, यहाँ इतना अच्छा शब्द है, अंडरलाइन कर लो। बहुत अत्यंत अनुराग रखो अपने, अभी जो 3 पद विद्यमान है उनके प्रति, अरिहंत सिद्ध के प्रति भी है ये, इनके प्रति भी अत्यंत अनुराग के भाव रखो, अपने आप आत्मा निर्मल होती जाएगी। दूसरा, हृदय में श्रद्धा और प्रीति रखने को बहुमान, और तीसरा, गुण ग्रहण करने को गुणानुवाद कहते हैं। ये तीनों अनासाधना को परिपुष्ट करने वाले शब्द हैं। 8222 चारित्र विनय किसे कहते हैं? चारित्र और चारित्रवान के प्रति अहोभाव रखना, श्रद्धा भक्ति से चारित्र का पालन करना, चारित्र पालन की प्ररूपणा करना आदि चारित्र विनय है। 8223 भंते, चारित्र विनय कितने प्रकार का है? गौतम, चारित्र विनय 5 प्रकार का है, यथा सामायिक चारित्र विनय, यावत यथाख्यात चारित्र विनय। 8224 मन विनय किसे कहते हैं? आचार्य आदि का मन से विनय करना, मन की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना तथा शुभ प्रवृत्ति में मन को प्रवृत्त करना मन विनय है। 8225 भंते, मन विनय कितने प्रकार का है? गौतम, मन विनय 2 प्रकार का है, प्रशस्त मन विनय और अप्रशस्त मन विनय। 8226 भंते, प्रशस्त शुभ उत्तम मन विनय के कितने भेद हैं? गौतम, प्रशस्त मन विनय के 7 भेद हैं, यथा अपापक पाप रहित, दूसरा असावध्य क्रोध आदि सावध्य पापों से रहित, तीसरा अक्रिय कायकी आदि क्रियाओं से रहित, चौथा निरूपक्लेश शोक आदि उपक्लेशों से रहित, पांचवा अनाश्रव कर आश्रवों से रहित, छठा अच्छ विकर स्व पर को पीड़ा ना देने वाला, सातवां अभूताभि संकित जीवों को संकित या भयभीत ना करने वाला। नोट, प्रशस्त मन विनय से आत्मा मोक्ष के सम्मुख होती है। 8227 उपर्युक्त उत्तर में क्रोध आदि कषाय को सावध्य क्यों कहा गया है? जो गर्हित यानी बुरा दूषित अनुष्ठान है वह सावध्य कहलाता है। क्रोध आदि कषाय गर्हित है, इसलिए कषाय को सावध्य कहा गया है। जो कषाय से रहित होता है वह असावध्य कहलाता है। आवश्यक निरुक्ति गाथा 663। 8228 इस शास्त्र में प्रशस्त मन विनय के 7 भेद कहे गए हैं, जबकि श्री औपातिक सूत्र में 12 भेद कहे गए हैं। क्यों? भिन्न भिन्न स्थलों पर प्रशस्त मन विनय के विषय को विभिन्न पहलुओं को समझाया गया है, अतः संवेद एकत्र संचित रूप से दोनों शास्त्रों के वचन प्रशस्त मन विनय को व्यक्त करने के कारण एकार्थक है। संख्या के कारण इनमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। 8229 अप्रशस्त मन विनय कितने प्रकार का है? अप्रशस्त मन विनय पाप सहित मन आदि 7 प्रकार का है। समस्त वर्णन प्रशस्त मन विनय से विपरीत जानना चाहिए। 8230
अप्रशस्त मन विनय यानी पाप में किंतु विनयवान का कथन क्यों किया गया है? जो सावध्य यानी कषाय आदि अप्रशस्त विनय के अभ्यस्त है, वे इस शास्त्र रूपी दर्पण में स्वयं को देखकर प्रशस्त मन विनय की ओर अभिमुख होते हैं तथा अप्रशस्त मन विनय के स्वरूप को जानकर उसका त्याग करने से आत्मा मोक्ष के सम्मुख होती है। इसलिए अप्रशस्त मन विनय का कथन किया गया है। सबको इसको ध्यान से पढ़ लो, सबके क्लियर हो गया ना ये वाला 8230। अप्रशस्त मन है और फिर भी भगवान उसको विनय कह रहे हैं। क्यों? बाहर से विनयवान है लेकिन मन उसका अप्रशस्त है, यहाँ ऐसे समझना है। पढ़ो, पढ़ी शोभा। 8231 भंते वचन विनय कितने प्रकार का है? गौतम, वचन विनय 2 प्रकार का है, प्रशस्त वचन विनय और अप्रशस्त वचन विनय। इनके 7 भेदों का समग्र वर्णन मन विनय के समान कहना चाहिए। 8232 भक्ति काल विनय कितने प्रकार का है? गौतम, काल विनय 2 प्रकार का है, प्रशस्त काल विनय और अप्रशस्त काल विनय। विनयवान का जीवन सरस और कोमल होता है। 8233 प्रशस्त काल विनय कितने प्रकार का है? प्रशस्त काल विनय 7 प्रकार का है, यथा 1 पहला यत्नापूर्वक सावधानी पूर्वक गमन करना, दूसरा यत्नापूर्वक ठहरना या खड़े रहना, तीसरा यत्नापूर्वक बैठना, चौथा यत्नापूर्वक करवट बदलना, पांचवा यत्नापूर्वक घर की दहलीज आदि को लांघना, छठा यत्नापूर्वक आड़े टेढ़े रास्ते पहाड़ आदि की चढ़ाई को लांघना, सातवां यत्नापूर्वक इंद्रियों एवं योगों की प्रवृत्ति करना। नोट, अप्रशस्त काल विनय के 7 भेद प्रशस्त काल विनय से विपरीत कहना चाहिए। अप्रशस्त काल विनय प्रवृत्ति योग्य नहीं है, त्यागने योग्य है। 8234 लोकोपचार विनय किसे कहते हैं? गुरु आदि को सुख शांति पहुंचाने हेतु बाह्य क्रियाएं करना लोकोपचार विनय है। लोकोपचार विनय से गुणों की वृद्धि होती है और शासन की प्रभावना होती है। 8235 लोकोपचार विनय कितने प्रकार का है? लोकोपचार विनय 7 प्रकार का है, यथा गुरु आदि पहला गुरु आदि के सानिध्य में अभ्यास यानी अध्ययन में मन को एकाग्र करना, दूसरा आज्ञापरायण होकर कार्य करना, तीसरा गुरु द्वारा किए हुए ज्ञान दान आदि कार्य के लिए उन्हें विशेष मानना तथा उन्हें आहार आदि लाकर देना, चौथा अपने पर किए हुए उपकार का प्रत्युपकार करना, पांचवा रुग्ण असक्त एवं पीड़ित साधुओं की सार संभाल करना, छठा देश काल आदि देखकर कार्य करना अर्थात समयानुसार कार्य करना, सातवां सभी कार्यों में मधुर शांति की अनुभूति करते हुए गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति करना। नोट, ज्ञान विनय के 5 पृथ्वी कहती है मैं सबका भार सहन कर सकती हूँ, पर्वत नदी समुद्र जो भी है पृथ्वी पर, लेकिन जो कृतज्ञ होता है उसका भार मैं नहीं सहन करती हूँ, ऐसा किसी आत्मान्वेषी ने कहा है। नोट, ज्ञान विनय के 5, दर्शन विनय के 55, चारित्र विनय के 5,
मन विनय के 14, वचन विनय के 14, काय विनय के 14, लोकोपचार विनय के 7, कुल 114 भेद विनय तक के होते हैं। श्रीमद् औपातिक सूत्र में मन और वचन विनय के 24 भेद कहे हैं। इसके अनुसार 114 प्लस 20 134 भेद विनय तक के होते हैं। बोलो अन्नपूर्णा। आंटी संजू जी 6 नंबर पॉइंट बोल रहे हैं इसी का समझाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, मेरा है क्वेश्चन, श्वेता दीदी वालों के बाद पूछती हूँ। अपने किए हुए उपकार का प्रत्युपकार करना, उपकारी का उपकार मानना। आंटी 6 नंबर पॉइंट ना, देश काल देखकर देश कार्य करना। समय के अनुसार, यानी जिस देश में जिस चीज की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करना गुरु के लिए। रुकना, बीमार आदि जो भी साधु साध्वी हो सबके लिए। बहुत गर्मी का मौसम है, जो उनके शरीर के, ठीक है संजू जी समझ गए। हाँ बोलिए आगे, प्रमीला जी बोलिए। 3rd पॉइंट, गुरु द्वारा किए हुए ज्ञान दान आदि। गुरु का उपकार तो है ही, ज्ञान सीखने से आत्मा स्वच्छ हुई, निर्मल हुई, शुभ कर्मों का बंध हुआ, और उनकी सेवा भी करना, आहार वस्त्र पात्र आदि जरूरत के अनुसार उन्हें दान करते। हाँ बोलो विमला जी बोलिए। नहीं, इसमें गुरु को आहार आदि अपन कैसे लाके दे सकते हैं? यहाँ गुरु के लिए विषय कहा गया है, अपने लिए भी बड़ों का समझ लेना चाहिए, उपलक्षण से समेत वाले समझ लेना चाहिए। हाँ, और एक बात आंटी, मेरे को अभी स्वाध्याय में नंबर लगा। मतलब स्वाध्याय जाने के लिए मैं सेवा देने उदयपुर में जाएंगे लिखा के आई थी, तो अभी कल मीटिंग में मेरा नंबर आया। मैं समझी नहीं, 1 मिनट बोलिए ना, कुछ बीच में आ गया था। आंटी वो स्वाध्याय सेवा देने जाएंगे, उनका वो अच्छा। नाम आएगी। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत साधु बात है, बहुत अच्छी। हाँ बोलिए। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। भाभी जी, ये अनाशातना वर्ड का क्या अर्थ हुआ? अशातना नहीं करना। अच्छा, अच्छी बात। 8181 में है ना अशातना का अर्थ, उसका विपरीत यहाँ समझना। जी हाँ श्वेता। आंटी मेरे को ना एक तो 8226 और एक क्वेश्चन 8230, ये दोनों प्रश्न थोड़ा एग्जाम्पल से बताइए ना। 8226 के सातों पॉइंट्स थोड़ा छोटा छोटा एग्जाम्पल आंटी। अपापक, पाप रहित मन हो। मन में बैठे बैठे कितनी कल्पनाएं कर लेते हैं। तो जीव हिंसा से संबंधित या किसी कैसे संबंधित? हाँ, जीव हिंसा से संबंधित, कषाय से संबंधित। कषाय भी पाप है। और आंटी अगर इसी को पाप सहित विनय बोलूं तो मैं मन में कल्पना कर रही किसी जीव को मारने की और बाहर से विनय कर रही, वो कैसे समझेंगे? वो तो उसमें आ गया ना, अगले पॉइंट में अपन दिए ना। आप कैसे समझेंगे आंटी? उसको कैसे, बहुत बाहर से विनय कर रही हूँ, डर रही हूँ, कोई आ गया है, उनके प्रति बिल्कुल भी अहोभाव नहीं, उनका जीवन क्लेश में आदि है, और ऊपर से मुझे विनय करना पड़ रहा है, लेकिन मन में विनय भाव नहीं है। या मैं किसी जीव की हिंसा कर रही हूँ, ऊपर से मैं विनय भाव दिखा रही हूँ, पर अंदर मेरे करुणा है ही नहीं, ऐसा समझना। अनेक उदाहरण ले लो। मन में आंटी ये विनय समझाइए, 226 के पॉइंट्स समझा दीजिए ना प्लीज। कौन से? अपापक, पाप रहित होना, मन में पाप कर्म नहीं करना, हमेशा शुभ भाव में रहना, यह अपापक है। असावध्य, सावध्य कहा है क्रोध आदि कषायों को, तो उनसे रहित होना। अक्रिय, कायिकी आदि क्रियाओं को जितना कम कर सके, हम अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं, जितना कम कर सकें। ऊपर ऊपर के जीव स्थानों में तो क्रियाओं से रहित होने का पूरा। कायिकी क्रिया कैसे आंटी? काया ऐगण्य आदि क्रियाएं है ना, 5 क्रियाओं का वर्णन चल रहा है, 25 तो क्रियाओं का। मैं कैसे लगाऊंगी? अपने ऊपर लगाओ कायिकी क्रिया कम। मैं बार बार अभी है ना यहाँ से वहां खूब चक्कर लगा सकती हूँ, हेल्थ की दृष्टि से नहीं, यूं ही निष्प्रयोजन घूम रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मंद हो जाएगी ना उस समय में, शांत चित्त का उत्सर क्यों करते हैं? कायिकी क्रिया भी कम हो रही है उस समय। धीरे धीरे एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हर चीज के साथ विनय को कैसे जोड़ना, वो सेटिंग नहीं हो पा रही है। क्यों? मन विनय, मन हमारा विनयवान है, मन शुभ में। विनय शब्द का अर्थ क्या दिया है?
जो पाप कर्मों को गलाता है, हाँ वो दिया है ना। तो अगर मन है विनय युक्त है, पाप कर्मों को गला रहा है। अच्छा। और आंटी शोकादि उपक्लेश, उपक्लेश का क्या मतलब? उपक्लेश, भाई एक तो क्लेश बहुत हो गए, शोक कर रहे हैं तो उपक्लेश है, उससे क्लेश बढ़ेगा ही ना। नौकशाय क्या कर रहे हैं? उपक्लेश का क्या मतलब आंटी? कषायों को प्रेरित कर रहे हैं ना। उप यानी समीप वाले क्लेश। उप का अर्थ होता है समीप, तो क्लेश के समीप वाले। शोक क्या है? क्लेश के समीप वाला है। अच्छा ठीक है। आश्रव हो गई, आश्रवों से रहित होना, स्व पर को पीड़ा न देने वाला। स्वयं को भी मत दो पीड़ा। बार बार अपन आर्त ध्यान करके अपनी आत्मा को ही दुखी कर रहे हैं, आर्त रौद्र ध्यान करके। दूसरों को भी मत दो, स्वयं भी मत करो। जीवों को शंकित या भयभीत क्या कर रहा था पुलाक मुनि? चक्रवर्ती को भयभीत ही कर रहा था ना। वो भी वर्जित है। हमें अधिकार नहीं है दूसरों को भयभीत करने का। हम करते हैं भयभीत, दूसरे हमसे डर रहे हैं तो। और आंटी 8230 में जो ये जीव है वो शास्त्रवाणी को पढ़ के कैसे चेंज होगा? एक मिनट, क्यों नहीं? कषाय है, अप्रशस्त है, तो अपने शास्त्र तो दर्पण कहा ही गया है, शास्त्र पढ़ते जाओ। क्यों अभी कहा था कि शास्त्राध्ययन प्रायश्चित है? अपने स्वयं की भूलें प्रत्यक्ष दिखने लग जाती है इससे। मैंने क्रोध किया था, मैंने घमंड किया, मैंने इस समय माया की, उससे कटु वचन बोला। शागमों को आराम से पढ़ो, सब अपनी गलतियां दिखने लगेगी। इसीलिए शास्त्र को दर्पण कहा गया है। सब कोई अंडरलाइन कर लीजिए इसे। जैसे दर्पण होता है, कांच तो अपने सामने की बाहर ही दिखाएगा, मेरी टिक्की टेढ़ी है, ये है, वो है, बाहर ही दिखाएगा। लेकिन आगम तो अंदर के दर्पण है। अपनी गलतियां होती, अभी पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय करते हुए कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे गलती नहीं हुई होगी। अतिशय प्लीज धीरे। तो दर्पण कहा गया है आगमों को, आगमवाणी को। ठीक है। हाँ हाँ बोलिए लता जी। सब अंडरलाइन करके ना, आत्मा के दर्पण है आगम। स्वयं के द्वारा की गई भूलें दिखाई दे रही है, और स्वयं के अच्छे गुण हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। कांच के सामने देख रहे हैं, अपनी अच्छाई भी दिखाई दे रही है। तो उस प्रकार अच्छे गुण भी दिखेंगे, उसमें संभल के रहना है कि अब बहुमा ये अहंकार नहीं लाना है उस समय हमें। हाँ लता जी। आंटी शास्त्रीय ज्ञान का बार बार अभ्यास करना मतलब आगमों का ही अभ्यास करना है ना? आगमों का करो, ग्रंथों का भी करो, आचार्यों द्वारा व्याख्यान लिखे गए उनका भी करो। हाँ, वो जो प्रवचन उनके लिखे हुए रहते हैं उनको भी शास्त्रीय ज्ञान बोलेंगे। शास्त्र ज्ञान के आधार से यहाँ लक्ष्य, यहाँ मुख्य कारण शास्त्र दिया गया। और आगम आप अभी बोल रहे थे ग्रंथ, तो ग्रंथ किसके लिखे हुए हैं? मुझे तो 32 आगम ही पता है। जो कई किताब लिखी हुई है ना, जिन धर्मों के ग्रंथ के रूप में है, जो भी पुस्तकें आचार्यों द्वारा लिखी गई है वो ग्रंथ है। उसको ग्रंथ बोलते हैं क्या, जो आचार्यों द्वारा लिखी हुई है? हाँ। अच्छा, जो पूर्वजन्म 10 से कम के द्वारा जो लिखे गए हैं उन्हें ग्रंथ कहते हैं। देवर्षि गणिक क्षमा श्रमण ने लिपिबद्ध किया था, उन्होंने रचना नहीं। जी जी। और आंटी आप कितने बार बताए कि भाई हम लोग अनादिकाल में ये कर चुके, ये कुछ, तो क्या हम भी इतने शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हैं क्या? बहुत बार किए हुए हैं। मतलब अब अगर अपन पूरे समय पूर्वक अगर करेंगे तो क्या वापस अपना ठीक होगा? हाँ, अब भाव पूर्वक करते जाइए, मोक्ष यात्रा में तीव्रता आ ही जाएगी। आंटी एक और है को हमें देखना से पहले हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित है क्या, उसको सुरक्षित रखते हुए अध्ययन करते रहिए। रॉकेट की रफ्तार से चलेंगे फिर अपन। ठीक है आंटी। और दूसरा था अरिहंत प्रज्ञप्त धर्म की अनाशात्मा करना। तो अरिहंतों की अनाशात्मा तो समझा, अरिहंत प्रज्ञप्त मतलब उनने जो धर्म बताया उनकी अनाशात्मा क्या? जैन धर्म की, शास्त्रों की, उनकी अनाशात्मा करना। ठीक, बोलो अन्नपूर्णा। आंटी पेज नंबर 465। आंटी अभी तो पूछ सकती हूँ ना? 3:15 हो गए। हाँ, तुमको नियमावली ज्यादा मालूम है। अच्छा आंटी 8157 का जो प्रश्न है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित किस प्रकार किया जाता है? तो उसमें उत्तर है, छोटे अपराध की गुरु के समक्ष आलोचना करने की आवश्यकता नहीं रहती है,
आंटी मन में बार बार आता है, किस प्रकार के अपराध ऐसे हैं जिसको गुरु के समक्ष बोलने की आवश्यकता नहीं है? भाई जैसे मान कि लो कि कोई साधु साथ भी चल रहे हैं, अचानक किसी को है ना टच कर गए, कोई किसी के वस्त्र से, कोई बच्चा खड़ा है उसके वस्त्र से हो गए, तो ठीक है, अच्छा उन्होंने मिच्छामी दुक्कडम दे दिया, ना भोग से ही हुई ना, फिर भी मिच्छामी दुक्कडम तो किया ही उन्होंने। हाँ ठीक है आंटी। जैसे और इस उसके बाद प्रकार के अपराध स्वयं ही हाँ उसका उपयोग लगा के कर लेते हैं। ठीक है आंटी। हाँ आंटी, और दो तीन एक है आंटी। 8158 इसके बाद वाला प्रश्न, तदुभय प्रायश्चित किसे कहते हैं? तो उत्तर है, तदुभय प्रायश्चित में आलोचना और प्रतिक्रमण का मिश्रण है। जिस दोष की गुरु के समक्ष सम्यक आलोचना की जाती है तथा गुरु के द्वारा निर्दिष्ट प्रतिक्रमण, आंटी यहाँ पे गुरु के द्वारा निर्दिष्ट प्रतिक्रमण किया जाता है, मतलब प्रतिक्रमण तो प्रतिक्रमण है। नहीं, प्रतिक्रमण तो है ही, जिस दोष का, जिसका शुभ कार्य का अतिक्रमण हो गया था, जो काम नहीं करना था वो हो गया उनसे। मान लो कि जा रहे हैं गोचरी आदि लेने के लिए, गुरु को बोल के जाना ही भूल गए, अच्छा कुछ भी हो सकता है ना, तो गुरु के समक्ष आके कहना, निवेदन करना, तो गुरु ने जो भी उस रूप में प्रायश्चित दिया कि ये कर लेना, इसका हो जाएगा। बहुत छोटे अच्छा, छोटे यहाँ पे प्रायश्चित कई बार लेने ही पड़ते हैं ना गुरुदेव से, साधु अच्छा साधियों को तो लेने ही पड़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे निर्दिष्ट प्रतिक्रमण का अर्थ वो वाला प्रतिक्रमण नहीं लेना, बल्कि जो भी भगवान ने आचार्य जो भी दे दे वो वाला। ठीक है आंटी। 8219 पेज नंबर 478 हाँ बोलो। आंटी 8219 में जो प्रश्न है, भंते शुश्रूषा विनय कितने प्रकार का है? ये आप पहले भी समझाए थे, आज भी हुआ। आंटी क्या हम सामायिक करते हुए इस प्रकार के विनय की कर सकते हैं? ये अलाउ है? जैसे मैं सामायिक में हूँ और हाँ कोई आया तो बड़ा है तो मुझे उनका चेयर ला के दे देना चाहिए, ऐसा संभावना है आंटी? नहीं, चेयर लाके नहीं देना चाहिए, लेकिन उस समय अगर गुरु महाराज आ जाए तो खड़े होंगे ना। हाँ वो तो है नहीं अगर नहीं, चेयर हाँ लाके हमारा हमारा सा मना करते हैं। अगर कोई अवृत्ति है, उसके सामायिक नहीं ली हुई है तो नहीं देना, हाँ यदि सामायिक ली हुई है उसके तो दे सकते हैं। अच्छा, कोई बड़ा है और उनकी अगर कोई असुविधा हो रही है तो मैं उनकी समाई में है तो उनकी चेयर उठा के रख सकती हूँ। हाँ। ठीक है। और आंटी आखिरी आंटी 8226 479 हाँ बोलो। आंटी, इसमें जो पहला पॉइंट में अपापक में पाप रहित, यहाँ पे पाप का अर्थ सिर्फ हिंसा ही समझना, 18 पाप समझना आंटी? सभी पाप शब्द में हाँ सभी आ जाते हैं, चाहे भैया से पाप प्रकृतियों वक्य उदय की बात कर लो, चाहे अच्छा किसी 18 से बात कर लो, 82 से कर लो, मिथ्यात्व अविरत आदि 5 से कर लो, जो भी कर लो, सभी हाँ तो समावेश, मतलब हाँ सभी तो का। पाप को सिर्फ छोटे से हमको छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, बड़े से बड़ा कौन सा है पाप? मिथ्या मिथ्यादर्शन। दर्शन समझ। हाँ आंटी, तो मेरे मन में अगर उस वक्त 18 पाप की भावना नहीं चल रही है और मेरे मन में सामने आचार्य भगवान के प्रति सबको विनय भाव करना, है। वह कह सबका, जिस भाषा में प्रयास पूरा करना, जिस मीठी वाणी में गुरुदेव ने ये 18 पाप की व्याख्या की थी व्याख्यान में, वैसे ही सब माला फेरते हैं, सब कुछ करते हैं। 2-4 मिनट लगेगी, बैठ के शांति से करना। नेक्स्ट वीक का ये होमवर्क दे देना। अंजलि। भाभी जी। हाँ शोभा आंटी भाई। एक मेरा भी प्रश्न। हाँ 1 मिनट भाभी जी, हाँ उसको पूछने दीजिए, उसका पूरा होने। आंटी मेरा मतलब पाप रहित का मतलब ये कि मेरे मन में अगर 18 प्रकार के पापों की कोई चल नहीं रहा है और मैं विनयवान हूँ तो उसे प्रशस्त विनय कहेंगे, ऐसा ही समझना बस। प्रशस्त में हाँ आते ही हैं, क्लास में अपन हाँ सभी अभी प्रशस्त में होंगे। हाँ कोई पुरानी बातें याद आ रही है किसी को? नहीं 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 नहीं, जरूर घटी है सबके जीवन में। कोई हाँ को भी अभी इस समय, जहां तक ठीक है, छद्मस्ता के कारण थोड़ा बहुत कुछ कभी आ भी गया हो, लेकिन एकाग्र चित्त है अभिमान, शुभ में हाँ एकाग्र है। ओके। हाँ आंटी। हाँ शोभा भाई। भाभी जी ये 7856 है ना, 399 पेज नंबर 399। हाँ बोलिए। इसमें है ना, ये अनाचार आदि बड़ा दोष हो तो विराधक होते हैं। तो भाभी जी अगर वो मूल गुण आदि के अनाचार हो गया, मतलब उनका मूल गुण भंग हो गया, तब तो वो साधु रहे ही नहीं ना वहां पर। कौन है? प्रतिसेवना, कुशील, पुल्लाक आदि मूल गुण में दोष लगा रहे हैं ना। दोष लगाना एक अलग है, अनाचार हो गया तो दोष मतलब भंग अनाचार होना। रहा, अनाचार रहा तो साधु नहीं रहा, फिर तो साधु की संज्ञा में नहीं आएगा। हाँ इसे तो वही तो है। साधु के, लेकिन मान लो 5 महाव्रतों में से किसी एक में, किसी व्रत में खाली अनाचार का सेवन हो गया, उनके मान लो कि प्रत्याख्यान था, आज मेरे पोरसी है,
उस हाँ, व्रत खंडित हो गया, पोरसी का पालन नहीं किया उन्होंने, तब तो उत्तर गुण में दोष, उत्तर गुण में दोष रहा, मतलब टूट हाँ, गया, वो हो गया। पूरा मूल टूट, गुण अगर टूटेगा तब तो भाभी जी वो साधु नहीं कहलाएंगे ना, 5 मूल में। गुण में नहीं टूट, अनाचार हो गया तो साधुपना, फिर तो साधु कहलाएगा ही नहीं। हाँ हाँ तो अनेक प्रकार के होते हैं ना। हाँ, ठीक है, हाँ तब ठीक। हाँ, हाँ पढ़िए शोभा भाई, कोई करना। हाँ। व्यावृत का, जय जिनेन्द्र जी। हाँ बोलिए अलका जी। ये जो पहले पुद वो है ना, कम पुद परमाणु वगैरह, जो परदेशी स्कंद वगैरह जो कम पर रहे हैं, वो हमने पहले भाग में करा था, 1277 क्वेश्चन है। उसमें पहले बताया था कि जो अगर 3 आकाश प्रदेश पर है तो वो पहले वाला तीसरे में जा सकता है। ये नहीं अलग पूछा या श्वेता जी ने अलग पूछा है? वो नहीं नहीं, श्वेता ने भी यही पूछा था। तीसरे भाग में क्या है प्रश्न, एक बार खोल लो, जाएगा। पहले भाग वाला एक प्रश्न नंबर बोलिए, सब कुछ खोल लीजिए। भाभी जी पहला दूसरा दोनों एक साथ तो तीसरे में जा सकते हैं ना। हाँ, पहला और दूसरा एक साथ तो जा ही सकते हैं ना। एक साथ तो जा ही सकते हैं, अलग नहीं जाएगा ना। हाँ, तीसरा हाँ, एक अलग नहीं, हाँ अलग नहीं उसका जाएगा। बंधन परिणाम टूट जाएगा, एक समय में गति कर लेगा, लेकिन एक बार बंधन परिणाम टूटने का समय, वापस जाके जुड़ने का समय हो गया, लेकिन टूटेगा तो सही बंधन परिणाम। मतलब इसमें जो आप वो एक वो आए थे कोई, मतलब उन्होंने करवाया था ना जब, तब पहले बहुत चर्चा चली, फिर बाद में यही निकला था, मैंने वीडियो सुनी थी तो उसमें कि भाई पहले वाला तीसरे में जा रहा है शायद। कौन से प्रश्न में है ये 1277 सब खोलिए, बहुत दिनों बाद किताब खुली है, एक बार पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे 1277 अलका जी? मतलब इसमें ऐसा लिखा नहीं, वो तो मतलब आपने जो बात की थी ना उसमें आया था कि भी 3 परदेशी स्कंद में 5 भंग होते हैं। हाँ। पूर्वोक्त 3, एक देश कंपे बहुत देश नहीं कंपे। मतलब इसमें जब आया ना तो 3 हमने 3 आकाश प्रदेश लिए, 1 2 3, तो 3 वाले को 1 में भेजा, 1 वाले को 3 में भेजा, ऐसा लगा। नहीं, 3 वाला तो फिर 1 में जाएगा तो टूट कर ही जाएगा, 7 में कैसे जाएगा? कोई बोलने में मेरे गलती रही होगी, एक बार चेक कर लेना ना। आंटी है दिन के आंटी ये 18 मार्च की रिकॉर्डिंग है, 21 की। हाँ, और इसमें मेरे तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट वाला थर्ड में नहीं जा सकता है, मेरे तो नोट्स में यही लिखा हुआ है। 18 मार्च 21। या तो ऐसे हुआ होगा, तुमने सही करके लिख लिया होगा, मेरे मुंह से गलती निकल गई होगी, ये भी तो हो सकता है। एक बार ध्यान से सुन लेना, इस रिकॉर्डिंग को सुन के बता देना। ठीक है। मतलब जिस दिन वो उन्होंने आके वो बताए थे, मैं कोई याद तो नहीं नाम उनका, जिन्होंने आके समझाए थे ना वो सारे। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग एक बार सुन के अगर है तो गलती चेक कर लेंगे। अभी आंटी मेरे चित्र में भी ऐसा ही मिल रहा है, इसके मैंने सारे सब तरह के चित्र बनाए थे ना अपन उस टाइम जो करे थे ना, उस चित्र में भी ऐसा मिल रहा था, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन वापस पूछी थी कि आपने निषेध क्यों किया। ठीक है, वो समझ आ गया है, पर मैंने पहले जब किया था ना तब ऐसे ही बनाए हुए थे। अपन उस ने टाइम तो संभावना आपने भी स्लेट पे समझाए थे। बंधन परिणाम मैं एक ही हुआ ना, उठा और यहाँ आ गया, आने का समय भी एक, उठा और तुरंत यहाँ आ गया, रिजु गति में आने का पहुंचने का समय सब एक ले रहे हैं ना। लेकिन जब अपन निश्चय में घटित करेंगे उसको, तो एक बार तो उसका बंधन परिणाम हटेगा ही, निकला उसे टूटा और वहां जुड़ गया। वो आपने उस समय शायद ऐसा बताया था कि तीनों जो है ना वो आपस में है तो जुड़े ही हुए हैं ना, मतलब इस वास्ते वो तीसरे को पहले में भेज दिया था, भी जिस तरह से मर्जी बनाओ। वो अब नहीं है तो ठीक। हाँ नहीं, अभी वाला ठीक है, हो सकता है मैंने गलत बता दिया होगा। बोलो अनीता। मासी ऐसा हो सकता है ना कि वो एक लाइन में नहीं होके ऐसे ट्रायंगल में हो, तो हाँ, तीन बंधन में ही है और एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं। एक के ऊपर, हाँ एक के ऊपर एक हो तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नीचे वाला एक समय में अपन ने नंबर स्थापना कर ली, स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है ना इस ड्राइंग में अनीता, तब नहीं होगा ना, 1 का 3 में नहीं जाएगा। अगर एक के बाद में उसी प्रतर पर या उसके दूसरे ऊपर वाली प्रतर पर भी है रखा गया हुआ, तो वो तो नीचे आ जाएगा। हाँ। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो शिल्पा।
आंटी जैसे ध्यान 4 प्रकार का है ना, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो मान लो कोई ध्यान में बैठा है, अपने श्वासों पे ध्यान दे रहा है, तो वो कौन सा ध्यान कहलाएगा आंटी? वो आनापान पर ध्यान है, इन 4 के अंतर्गत नहीं है। आत्म ध्यान ही कर रही हो ना उस समय, पुद्गलों के लिए सोच रही हो, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन निश्चय से करो तो ये सब दूसरे ध्यान करो ना। 18 पापों का ध्यान न रखना सर्वश्रेष्ठ ध्यान है अपने लिए। ये भी अच्छा है, चित्त एकाग्र काया का उत्सर्ग कर रहे हो, स्थिर होकर बैठ रहे हो, स्थिरता लाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मन शांत कर रहे हो तभी तो ध्यान कर रहे हो, सांसों को देख रहे हो, कषायों को उपशांत कर रहे हैं ना उस समय। हाँ, तो वो अर्थ ध्यान से तो हट रहे हैं ना आंटी उस समय, राग द्रोह तो अर्थ ध्यान। हाँ, तो वो इन चारों कैटेगरी में नहीं आएगा ना, ये वाला सब ध्यान के अंतर्गत ही है ध्यान। धर्म ध्यान में ही ले लो इसको फिर। हाँ हाँ, धर्म ध्यान में ले सकते, क्योंकि और तो कुछ बचा ही नहीं ना वो। सम्यक दर्शन है ना, तब वो निश्चय में धर्म ध्यान है। अच्छा, क्योंकि पुद्गलों को चलते हुए देख रही हो, पुद्गलों की असारता देख रहे हैं अपन, उस समय कुछ ना कुछ तो बाद में भी चिंतन, जब बैठ के 15 मिनट अगर ध्यान कर भी लियो समझ लो, तो फिर कुछ ना कुछ तो उसका निष्कर्ष निकलेगा। मैं इतनी देर कषायों से रहित रही, मैंने मंद कषाय के पुद्गल ग्रहण किए इस समय, हाँ, मेरी तो आत्मा आदि आदि सब शुभ ध्यान का ही जो चिंतन हुआ है। हाँ, तो उसको धर्म ध्यान मान सकते हैं आंटी? अपेक्षा से मान लो। मैं तो यही कहती हूँ कि और आत्म ध्यान करो, आत्मा में कर्म पुद्गलों का ध्यान करो। आनापान भी आ रहे हैं जा रहे हैं, है ही आनापान ध्यान बताया ही है। तो आंटी आत्म ध्यान कैसे करें? मतलब ध्यान तो जा ही रही हो ना, तुमको तो इतना हाँ, बड़ा सौभाग्य मिला है अभी, 1,500, 2,500, 2,500 बच्चों को पढ़ाने का मिला है। बहुत बड़ा काम कर रही हो, वहां पूछ लेना, पूछ के बच्चों को भी बता देना, हमको भी बता देना क्लास में, ठीक है? करेंगे 2,500 एकत्रित कर लेना पूरे। आंटी आपकी कृपा है, और क्या मेरी कृपा नहीं, तुम लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हो, शिविर लगने वाला है चित्तौड़ में 10 मई से 26 मई तक, अविवाहित बच्चों का 9 वर्ष की उम्र से लेकर वहां तक। अगर भेज सको तो जरूर जरूर भेजो बच्चों को। एक बार का 15 दिन का जो माहौल रहेगा, करोड़ों अरबों करबों की संपत्ति देकर बच्चों को जो सुख पहुंचाओगे, या जो उससे भी अधिक सुख अपन दे पाएंगे अगर एक बच्चा अटेंड कर ले शिविर, तो 15 दिनों में उसका जो भाव परिवर्तन होगा, महापुरुषों के सानिध्य में गोल्डन चांस मिल रही है सबको, ठीक है? आंटी आपके ग्रुप में लिंक भेज देंगे, एक बार मैं आपको भेजती हूँ आंटी, है ना? क्या चीज? लिंक आ गया, मेरे को भेजना बाकी है अभी तक। हाँ हाँ जी आंटी, हाँ बोलिए। रमीला जी, जय आंटी जी, जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र। आपके बाद तो आंटी जी हमारे भिलवाड़ा के भाग खुल जाएंगे शायद, अच्छे से 7वां सोने वाला है भिलवाड़ा में। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अभी मंजुला जी हमारे से विराज रहे हैं यहाँ पे, परसों हमने संवर किया था आंटी जी, इतना अच्छा बताया था हमारे साहब ने, द्रौपदी का दृष्टांत इतना मतलब संवर किया था, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा।